सभी को मेरा जय हिंद। मैं नीलम चौधरी आपका आपके YouTube परिवार सत्य अकेडमी डिकोली पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज बड़ा ही हॉट टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि 2024 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो चलिए, तो राइट आंसर होगा आपका बिल्कुल गुलजार। क्लियर है। तो 2024 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं ये दो लोगों को दिए गए हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2024 में दो लोगों को दिए गए हैं। एक है आपके उर्दू कवि गुलजार, जैसे कि आप देख पा रहे हो गुलजार, और नेक्स्ट है आपका संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य को। क्लियर है, राम भद्राचार्य को। तो 2024 में दो लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की। चलिए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1961 में की गई थी। किसके द्वारा? तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा की गई। क्लियर है। और यदि बात आती है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया, प्रथम ज्ञानपीठ, तो प्रथम ज्ञानपीठ किसको दिया गया? तो 1965 में ये पहला पुरस्कार दिया गया और ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। और ये किस भाषा से संबंधित थे? तो ये मलयालम भाषा के लिए नहीं दिया गया, मलयालम। क्लियर है, मलयालम भाषा के लिए। और इनकी रचना का नाम था ओटक कुशल के लिए ने प्रदान किया गया। अब बात आती है कि प्रथम ज्ञानपीठ हिंदी पुरस्कार किसे दिया गया। भैया प्रथम ज्ञानपीठ हिंदी के लिए, प्रथम ज्ञानपीठ हिंदी भाषा के लिए पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो हिंदी के लिए यदि पूछे, हिंदी के लिए, तो आप कहोगे सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया और इनकी रचना का नाम था चिदंबरा। क्लियर है। और यदि बात आती है कि प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली कौन थी, तो प्रथम महिला की यदि बात आए, प्रथम महिला, तो आप कहोगे आशा पूर्णा देवी, जो किस भाषा से संबंधित थी? बांग्ला भाषा। क्लियर है, बांग्ला भाषा। और इनकी रचना का नाम है, यदि आपसे पूछे किस रचना के लिए, तो आप कहोगे रचना है इनकी प्रथम प्रतिश्रुति। क्लियर है, प्रथम प्रतिश्रुति अर्थात द फर्स्ट प्रॉमिस। और इनको ये जो पुरस्कार है 1976 में दिया गया था। क्लियर है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।